निराचार निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन चक्र राज की जय। चलिए शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का, जैसे आप लोग जानते हैं कि पहले स्कंद का पहला अध्याय हो चुका है और दूसरे अध्याय का भी पहला सत्र हो चुका है, पहला पाठ। तो आज दूसरे अध्याय का दूसरा भाग हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे सुखदेव गोस्वामी हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भागवतम को प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी प्रार्थना हम लोग कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेव्या भगवत उत्तम श्लोकी भक्ति भगवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। हाँ, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जहां पर भागवत शास्त्र की व्याख्या की गई है। तो उसमें शास्त्रों में कहा गया है कि तम आदि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहित अवतारम अपार संसार समुद्र से तुम भागवते भजामहे स्वरूपम। तो यदि श्लोक को हम देखें तो उसमें बताया गया कि तम आदि देवम, तो जो भगवान कृष्ण है वो आदि देव है, मतलब सबसे सुप्रीम है और ओरिजिनल है, सबसे पहले है। आदि देवम, सबसे शुरुआत ही भगवान से होता है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, भगवान ही होते हैं। इसलिए बोले गए तम आदि देवम। और भगवान कैसे हैं, करुणा निधानम, भगवान करुणा के सागर हैं, करुणा के समुद्र हैं, करुणा निधानम। तमाल वर्णम, भगवान तमाल वृक्ष, जैसे तमाल वृक्ष श्याम वर्ण का होता है, भगवान का रंग भी श्याम वर्ण का है। तमाल वर्णम सुहित अवतारम, फिर भगवान का अवतार क्यों होता है, हमारे हित के लिए, है ना। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में, सुहृदयम सर्वभूतानाम, भगवान क्या है, सब भूतों का, सब जीवों का हित करने वाले हैं भगवान, इसलिए है सुहित अवतारम। फिर आगे चलकर भगवान क्या कहते हैं, अपार संसार समुद्र से तुम। तो भगवान जो है इस असार समुद्र को का, मतलब यदि इस संसार को हम एक समुद्र माने, ये संसार अपने आप एक भव सागर है, तो यदि इस भव सागर को पार करने वाला कोई है तो वो सिर्फ भगवान है और दूसरा कोई नहीं। जैसे आप लोगों के घर के आसपास मोहल्ले में और कहीं भी आप लोग जब तीर्थाटन करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जलाशयों के ऊपर, पोखरों के ऊपर ब्रिज बना हुआ रहता है। लेकिन क्या हमने कभी देखा कि कोई समुद्र पर किसी ने पुल बांध रखा है? नहीं, क्योंकि समुद्र के ऊपर पुल बांधा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो संसार है, जो भव रोग है, ये जो भव सागर है, भव सागर रूपी जो संसार है, यदि उसको कोई पार करवा सकता है तो वो सिर्फ भगवान है। और जैसे कलिकाल में भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतारा,
कि कलिकाल में भगवान के नाम को जो पकड़ लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। तो क्या कहा गया, अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम, और आपका जो ये भागवत स्वरूप है उसको हम विनम्र प्रणाम करते हैं, निवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो यदि हम देखें, यदि हम लोग जलचर के विभाग में देखें तो जलचर के विभाग में भगवान कैसे अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, कूर्म अवतार लेते हैं। यदि थलचर के विभाग में हम देखें, मतलब थलचर का मतलब होता है जो जमीन पर घूमते हैं, उसमें भगवान कैसे अवतार लेते हैं, वराह देव के रूप में, नरसिंह देव के रूप में। यदि बौना आदमी है ना, बौना जो होता है, देखिएगा बौना आदमी होता है जो जिनका हाइट बहुत कम होता है, उनके विभाग में देखें तो भगवान कैसे अवतार लेते हैं, वामन रूप में अवतार लेते हैं। उसी तरह यदि पर्वतों, जैसे अब गिरिराज गोवर्धन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, तो पर्वतों के रूप में भगवान कैसे अवतार लेते हैं, स्वयं गिरिराज भगवान के रूप में, शालिग्राम के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। यदि पदार्थ विग्रह के रूप में आप देखा जाए तो किसी मार्बल के रूप में, किसी धातु के रूप में, किसी काष्ठ के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। जैसे जल यदि जल का विभाग देखा जाए तो भगवान गंगा यमुना के रूप में आते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, रसो अहम अपसु कौनते, कि जो जल है वो भी, उसका जो स्वाद है वो मैं हूं। उसी तरह यदि हम समाज में देखें तो समाज में भगवान कैसे अवतार लेते हैं, गुरु तत्व के हिसाब से। तो जो गुरु है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो समाज में भी भगवान गुरु तत्व के रूप में अवतार लेते हैं। उसी तरह शास्त्रों के विभाग में, शास्त्रों के स्तर पे यदि जो श्रीमद् भागवत है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, इसलिए भागवतम बोला जाता है, ये कोई शास्त्र नहीं, ये कोई ग्रंथ नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। इसलिए बोला गया जो भागवत है वो भगवान का वांगमय स्वरूप है, मतलब शब्दमय स्वरूप जो है वो श्रीमद् भागवतम है। और इसलिए हम जब भागवतम को अपने हाथ में लेकर पढ़ते हैं तो देखिएगा, आप कभी ने आपने एहसास किया होगा कि भागवतम जो है उसका जो सफेद पन्ने हैं, सफेद पन्ने और कुछ नहीं, जैसे आचार्यगण टीका लिखते हैं वो कहते हैं कि सफेद पन्ने और कुछ नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और उन सफेद पन्नों पे जो काली सियाही है वो स्वयं कृष्ण का रूप है और कुछ नहीं। इसीलिए बताया गया कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है ये स्वयं भगवान है और इससे बढ़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए बड़ा सुंदर भागवतम में ही आता है ये श्लोक, जहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद्रसा अमृत तस्य नान्यत्र कयादति कछ्वित। तो देखिए श्लोक कितना सुंदर है, बताया गया सर्व वेदांत सारम ही। तो यदि इसका संधि विच्छेद थोड़ा हम लोग करें तो आता है सर्ववेद। सर्ववेद का मतलब होता है जो इस पूरे भूमंडल पे जो जानने योग्य है, सर्ववेद। अंत, अंत का मतलब होता है निष्कर्ष या कंक्लूजन, जो भी हम मान ले। निष्कर्ष मतलब जो जिसको जो जानना चाहिए है। उसके बाद सारम, सारम का मतलब है जिस जो जानने योग्य है, वही जो छोटा सा जो चीज है, सारम, सार जो है पूरे शास्त्रों का वो क्या है श्रीमद् भागवत में। और ही का मतलब है निसंदेह। तो सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते। तो जो जानने योग्य है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत ही जानने योग्य है, अथवा इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और आगे चलकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तद्रसा अमृत तृप्त से नान्यत्र सयादति कृच्छ्वित। और एक बार इंसान इस श्रीमद् भागवत को पीना जान जाता है, आस्वादन करना जान जाए, तो दूसरी बार वो कहीं किसी भी शास्त्र पे कभी नहीं भटकता। ठीक उसी प्रकार एक बार हमारी रीति, एक बार हमें भगवान कृष्ण के साथ प्रीति हो जाए तो वो इंसान दोबारा किसी भी देवी देवताओं का दरवाजा खटखटाता नहीं, है ना। जैसे हमारे जो पुराण हैं वो भी अलग अलग देवी देवताओं पर के नाम पर हैं, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण। तो एक बार आपने इस निचोड़, इस रस को पी लिया तो फिर छिलके, इसमें छिलका कितना था, इसमें गुटली कितना था, इसमें रसा कितना था, वो उन चीजों के बारे में हमें जान के करना क्या है।
इसीलिए आचार्यगण कहते हैं कि जो एक बार श्रीमद् भागवत का आस्वादन करने जान जाता है, वो दोबारा कभी किसी भी शास्त्र के ऊपर वो भटकता नहीं, वो सिर्फ इसी शास्त्र को, श्रीमद् भागवत को पकड़ता है और श्रीमद् भागवत को पकड़ के वो उसका आस्वादन करता है। तो जैसे श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप बताया गया, यदि आप श्रीमद् भागवत के बारे में थोड़ा मोड़ा, आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, बहुत लोग पढ़ते भी होंगे। तो इसमें 12 स्कंद हैं, ठीक है। तो पहला 2 स्कंद जो है वो भगवान के 2 चरण हैं, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद। तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद जो है भगवान के जांग है। 5वां स्कंद जो है भगवान का नाभि कमल है। 6ठा स्कंद जो है भगवान का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद जो है भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद जो है वो भगवान का गला है, भगवान का थ्रोट है, ठीक है। और 10वां स्कंद जो है भगवान का सुंदर मुख है। और 11वां स्कंद जो है भगवान का कपार है और कपोल जिसको बोलते हैं। और 12वां स्कंद जो है भगवान का सिर है। तो इस तरह से पूरे 12 स्कंदों को भगवान के स्वरूप के रूप में दिखाया गया। और ये पूर्ण भागवतम, और ये हम लोग भागवतम में आगे भी हम लोग देखेंगे कि जब भगवान इस कलिकाल को छोड़कर जाना चाहते थे तो उस समय उद्धव ये पूछते हैं कि अच्छा आप चले जाएंगे, कलयुग आ जाएगा, फिर कल्याण कैसे होगा। तो भगवान एक ज्योति स्वरूप में अपना अवतार लेते हैं और स्वयं श्रीमद् भागवत में निवास करने लगते हैं। तो इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत है, अभी जैसे हम लोग अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसको सत्र को प्रारंभ किए हुए, तो हमेशा हमें ये जानना चाहिए कि हम देखिए हमें अपनी मनस्थिति को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी बात लिखी हुई है, हमारा कल्याण हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा, 2 4 8 10 रुपए मिल जाएंगे। ऐसा नहीं। ये जो श्रीमद् भागवत है ये साक्षात आत्म कल्याण का एक उपचार है, एक तरीका है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और यदि हमने इस श्रीमद् भागवत को सही तरीके से, सही मायने में हमने अपने जीवन में इसका अमल कर लिया, तो और कहीं किसी शनिवार रविवार, जैसे एक महाराज से मैं अभी सुन रहा था कि यदि आपने सही कार्य नहीं किया, भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया, और उसके बाद ना जाने आप 10-10 लीटर भी शनि महाराज पे चढ़ाएंगे तो भी आपको शनि महाराज दौड़ाएगा। और यदि उसके ही उल्टा आप भागवत धर्म का पालन करते रहेंगे तो शनि महाराज तो क्या, जो नवग्रह भी हैं वो भी आपका पीछा कभी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चाहे राहु केतु में हो या केतु राहु में, कोई कहीं भी हो, आपको पकड़ने का, आपको धरने का इतना हिम्मत नहीं है किसी देवी देवता में कि वो एक शुद्ध भक्त को छू कर दिखा दे। लेकिन हमें क्या करना है, उसके पहले हमें शुद्ध भक्त बनना है, हमें भगवान के दिखाए गए रास्ते पर चलना है, तब जाकर वो सब काम होगा। तो वो सब जो भक्ति का मार्ग है वो श्रीमद् भागवत हमें दिखाता है कि आगे चलकर हम कैसे भागवत का आस्वादन कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं किन श्लोकों को हमें आज लेना है। तो कोई प्रभु जी माता जी पढ़ना चाहेंगे इसको? अरे जी प्रभु, यस पढ़िए प्रभु जी। जी पढ़ो। यस माता जी पढ़िए। अच्छा पढ़िए माता जी, प्रभु जी कोई पढ़ना चाहे। विश्वानि परो धर्म यतो भक्तिर्धोक्षते अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हरे कृष्णा प्रभु। प्रणाम। तो देखिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भक्ति किसे कहते हैं। हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारी माताओं से जब मैं पिछले बार बहुत दिनों से जब वार्तालाप कभी कभी होता था, तो मैं हमेशा कहता था कि इस श्लोक को याद कीजिए और इसके अर्थ को जानने का प्रयास कीजिए। तो यदि हम लोग थोड़ा इसका अनुवाद को देखें तो देखिए पहले तो श्लोक देखिए। श्लोक में लिखा है स वै पुंसाम। पुंसाम का मतलब होता है मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि।
परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। ठीक है, परो धर्म, यहाँ पर पराधर्म के बारे में बात की गई है। तो देखिए दो धर्म है, एक है परा, एक है अपरा। पराधर्म वो है जो भगवान के लिए हम करते हैं, और अपरा धर्म वो है जो हम समाज के लिए करते हैं, अपने शरीर के लिए करते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि हमें अपने, जैसे धर्म का अर्थ क्या दिया गया, वृत्ति, हमारे कार्य, हमें अपने जीवन में ऐसे परधर्म, ऐसे कार्य को करने चाहिए जिससे भक्तिर अधोक्षजे, कि जो अधोक्षज है, अधोक्षज का मतलब क्या होता है, जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों से हम जिसको नहीं जान सकते, जिस तक हम पहुंच नहीं सकते अपने इंद्रियों के माध्यम से, उसको कहते हैं अधोक्षज। ठीक है, उस अधोक्षज के लिए हम भक्ति करें। ठीक है, सारांश में हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे हम अधोक्षज के लिए जो भक्ति करना चाहते हैं, उस भक्ति के लिए, उस भक्ति को हमारे हृदय में निरूपण करने के लिए हमारे सारे कार्य हमारे जीवन में होने चाहिए। इसका मतलब है परोधर्म। ठीक है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, उसको परोधर्म नहीं है, वो अपरा धर्म है, वो शरीर का धर्म है। ठीक है, तो यहां कहा गया स वै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अब देखिए, और बहुत ध्यान देकर सुनिए, तो आप लोग यदि कुछ घर के काज 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 कुछ कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए रुक जाइए और सुनिए इस बात को। अब यहां बताया जा रहा है अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति। इसलिए मैंने दो, यदि जो लोग इधर उधर कर भी रहे हैं तो देखिए अच्छा से, मैंने 2 शब्दों को बोल्ड किया है जो बताती है कि ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो अकारण का मतलब क्या होता है, थोड़ा कोई आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा, अकारण का मतलब हम क्या समझते हैं? किसी भेदभाव से भक्ति करने पर वो कोई क्या लोग भेदभाव से? हाँ, अच्छा ठीक है, और कोई बताना चाहेगा मतलब? बिना कुछ इच्छा रखे या बिना कोई कारण के। बिना कोई कारण, मतलब कारण का मतलब क्या है यहाँ पर? कुछ रिटर्न में पाना वगैरह। अच्छा, तो यदि मैं स्वार्थपूर्ण। अच्छा ठीक है, स्वार्थपूर्ण। तो चलिए, अकारण का मतलब प्रभु जी बिना कोई वजह के, बिना कोई कारण के ही जब कोई चीज ऐसी हो जाती है तो अकारण। हाँ जैसे आप एक मैं एक दृष्टांत देता हूं। जब एक छोटा सा शिशु होता है, छोटा सा बालक होता है, क्या एक माँ अपने बच्चे से किसी कारणवश उस समय, ठीक है आगे पीछे मत देखिए, उस समय मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उससे जो प्रेम करती है और उसके प्रति जो भी लगाव रखती है और उसके प्रति जो भी धर्म अपना निभाती है, कि उसको कब खाना है, पिलाना है, सुलाना है, धुलाना है, सब कुछ, क्या उस माँ को क्या कभी कोई बोलता है कि अरे देखो सुबह 6 बज गया, बच्चे को उठाना है या सुलाना है, रुलाना है, जो भी करना है, क्या उस माँ को कोई बाहर से आकर बोलता है कि तुम्हारे घर में 2 साल का बच्चा है, उसको देखो दूध पिलाना है, सुबह हो गया, भूख लगी होगी? कोई कब उसको कोई बोलता है? या माँ खुद से बिना कारण, जो अकारण का शब्द मैं थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं, कि अकारण का मतलब होता है जो स्वतः हो, अपने आप हो। यदि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अच्छा प्रभु माता जी आज क्या करेंगे, आज शाम को हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, तो आपने बोला ठीक है पढ़ेंगे, तो मैंने कहा, आप मान गए। आपने क्यों पढ़ा भगवत गीता आज शाम को? आप पढ़ने वाले नहीं थे, आपने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने कहा। तो आपके पढ़ने का कारण मैं बना या नहीं? हाँ या ना? हाँ हाँ बना। मतलब आपका जो भगवत गीता पढ़ना था वो अकारण नहीं था, वो कारणीय था। कारण कौन था? इस दृष्टांत में मैं बना। तो क्या इस कार्य को हम भक्ति कहेंगे? देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं
कि इस यहाँ पर जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये मैंने नहीं लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है, अकारण तथा अखंड। पहले तो हम लोग अकारण पे चर्चा करें कि जब मैंने आपको बोला कि चलिए प्रभु जी भगवत गीता पढ़ेंगे, तो आप मान गए, आप आ गए, हम लोग पढ़ने लगे। तो आपके भगवत गीता पढ़ने का कारण मैं बना, मतलब आपके भगवत गीता पढ़ने का जो कार्य था, जो वृत्ति है आपका, वो अकारण नहीं है, वो कारणीय है। तो क्या इस भगवत गीता पढ़ने को हम भक्ति कहेंगे? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं क्योंकि आपने मन बोला से था, कहा है। हाँ, क्योंकि भगवत, अपने मन से नहीं बोला। हाँ, क्योंकि जिस तरह वेदव्यास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति का बीज, भक्ति का मतलब क्या होता है ना, उस चीज को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि अकारण का मतलब होता है जब हमारे हृदय में स्वतः अपने आप, जैसे शकुंतला माता जी ने भी कहा कि अपने आप जब हम भक्ति करने लगे, जब भगवान के प्रति हमारे अंदर अपने आप कुछ सेवा करने का आशय प्रकट होने लगे, उसे कहते हैं भक्ति। तो एक दृष्टि से यदि हम देखें तो जितना भी जितना भी हम लोग कार्य करते हैं कि सुबह को कोई सुबह को किसी ने बुलाया तो भगवत गीता पढ़ेंगे, शाम को कोई सत्र है तो अटेंड करेंगे, सुबह से शाम के बीच में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, अपने घरेलू काज करेंगे। तो क्या सुबह और शाम के जो सत्र को हम अटेंड करते हैं उसको हम भक्ति कहेंगे? हाँ ना? ना, नहीं। क्यों? क्योंकि वो कारणीय है। क्योंकि अपने मन से जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये काम हमने करना, तब भक्ति होती है। मन की जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तक स्वतः प्रयास, अपने आप डिफॉल्ट बिहेवियर, जैसे पानी का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? ठंडा रहना। यदि आप उसको 10 घंटा भी उबालेंगे तो वो अंततः सूख जा सकता है, लेकिन वो अपना व्यवहार, वो स्वतः प्रकृति, वो अपना नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसको आप उबालना छोड़ देंगे, कुछ समय के बाद वो क्या होगा? शिथिल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वतः व्यवहार है। उसी तरह भक्ति जो है, जब तक हमारा स्वतः व्यवहार, स्वतः सोच, है ना, स्वतः कार्य नहीं बनेगा, तब तक किसी भी कार्य को, चाहे हम कितना भी बड़ा बड़ा मोटा मोटा तिलक क्यों ना करते हो, मोटा मोटा धोती कुर्ता क्यों ना पहनते हो, लहंगा चोली, वो है ना, नाक के बीच में नाक छिदवाना, कुछ भी क्यों ना करते हो लोगों को दिखाने के लिए, ये सब सिर्फ आडंबर है और कुछ नहीं। बहुत लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जो घर में तिलक नहीं करते, लेकिन हर रविवार जब मंदिर जाते हैं तो तिलक करते हैं। देखिए, तिलक करने का जो निष्कर्ष है वो ये नहीं है कि आप संडे को जाएंगे, लोग देखेंगे आपको, कहेंगे अरे अरे कितना सुंदर तिलक लगाया, कैसे लगाते हैं आप। तो तिलक कैसे लगाया है हमने, उस पे चर्चा करने के लिए हम रविवार को नहीं जाते हैं, लेकिन हम चर्चा उसी पे करते हैं। यही हमारा विडंबना है हमारे समाज में कि हम घर पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर में कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने तिलक कैसे किया। हम कब करते हैं? जब मंदिर जाते हैं। तो ये जो कारण बना कि संडे जब आया, उसमें भी एक कंडीशन है कि यदि हम जाएंगे तो कभी कभी कुछ काम काज के कारण हम रुक जाते हैं घर में। यदि हम भक्ति के जो भी तथाकथित भक्ति हम लोग करते हैं, उसके पीछे यदि कोई कारण है तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, वेदव्यास कह रहे हैं, भागवत कह रही है, मतलब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि वो भक्ति नहीं, वो और कुछ है। ठीक है? वो है अकारण। दूसरा है अखंड। अखंड का मतलब क्या होता है? प्रभु जी, माता जी बताइए जल्दी से। अखंड बोले कंटिन्यूअस। जमुना माता जी, बहुत अच्छा माता जी। हाँ, वही मतलब होता है जैसे यस माता जी बोलिए। अखंड कि का हम मतलब बोलते हैं टूटने वाला नहीं, बिल्कुल टूटना नहीं। अखंड। वो हम दीपक लगाते हैं तो अखंड दीपक लगाया करके बोलते हैं ना, इस हाँ, तरह से।
तो अखंड दीपक का मतलब क्या होता है? वो खंड नहीं होना, बुझना नहीं, खंड नहीं होना। यस, लगातार लगातार कार्य करते रहना। लगातार। हाँ, अच्छा शब्द प्रयोग किया अजीत प्रभु, लगातार। हाँ, Yes. लगातार, जो बिना कंटिन्यूस। जो बिना किसी इंटरप्शन के, इंग्लिश में कहते हैं विदाउट इंटरप्शन, है ना, जो अखंड चले। जैसे हमारे जो दिल का जो धड़कन है, देखिए भगवान ने ऐसा, आप यदि थोड़ा शरीर के बारे में पढ़ेंगे तो पूरे शरीर में हमारा जो दिल है वो ऐसे मांस से जो बना है जो कभी थकता नहीं। नहीं तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा पैर पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि हाथ पैर में ऐसे मांस है जो थक जाते हैं, जिसको हम लोग फैटीग बोलते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, कभी कभी हम लोग ज्यादा खेल कूद कर लें तो पैर हाथ खींचता है। लेकिन भगवान ने हमारे शरीर में दिल जो बनाया है वो ऐसे मांस का है जो कभी नहीं थकता। इसलिए दिल धड़कता कैसे है? अखंड रूप में, क्योंकि जैसे ही वो खंड होगा तो हमारा जीवन भी खंड हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ऐसा प्लानिंग, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया है कि वो अखंड जीवंत पर्यंत, मतलब जन्म लेने से मरने तक वो दिल धड़कता रहता है, लप डप लप डप लप डप करता है। इसी तरह अखंड, दूसरा व्याख्या जो है भक्ति का, वो अखंड होना चाहिए। कि चाहे गर्मी का समय हो, वर्षा ऋतु हो, ठंड का समय हो कुछ भी, 365 दिन साल में, मतलब 365 दिन, उसमें एक दिन भी कम नहीं, और लीप ईयर में 366 दिन। यदि हम इस तरह अपने भक्ति को कायम बना सकें तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे श्रवण का, अर्चन का, वंदना का, मंगलारती अटेंड करने का, जो भी कार्य को हम करते हैं उसको हम कह सकते हैं भक्ति, अथवा उसको हम भक्ति नहीं कहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत कह रही है, ठीक है। भक्ति की विशेषता बता रही है कि किसको हम भक्ति, हम ऐसा कार्य जो करते हैं उसको हम भक्ति कहेंगे या नहीं, यहां भागवत निरूपण कर रही है। और इसलिए हम लोग देखिएगा बहुत लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, खाली वो मतलब खेल कूद में, हंसी मजाक में बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कि भक्ति अखंड और अकारण होना चाहिए, लेकिन हम कितना खुद करते हैं इसका कोई ख्याल नहीं। तो इसीलिए हमें ये लिख कर रखना होगा, अपने खाता, पेन, मोबाइल, जिसमें भी लिखना चाहें लिख कर रखिए कि हमारी भक्ति और हम जो कर रहे हैं, भक्ति का अर्थ ये होता है अकारण तथा अखंड। तो हम जो, जिसको हम भक्ति कहते हैं, जो भी करते हैं उसके आशय में, तो क्या वो अखंड और अकारण है या नहीं है, ये सवाल हमसे हमें अपने आप से करनी है। और जब हम ऐसी भक्ति करेंगे, कैसी भक्ति? जो अकारण हो, अखंड हो, तब जाकर वो क्या करेगी, हमारी आत्मा को, यया आत्मा सुप्रसिद्ध थी, हमारी आत्मा को वो पूर्ण करेगी, प्रसन्न करेगी, जिसके कारण वो हमारी आत्मा जो है इतना चेतन युक्त हो जाएगा कि वो अपने गंतव्य को, जो एक आत्मा का जो अंतिम गंतव्य है, उस अंतिम गंतव्य को वो देख सके। नहीं तो फिर इसी धरा भूमि पे हम लोग थोड़ा मोड़ा आगे पीछे करते 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 मिश्रित भक्ति, आज हमारा स्तर क्या है, मिश्रित भक्ति पे है। हमें खाने का इच्छा है लेकिन हम बाहर नहीं खाते, इसलिए क्या करते हैं, सुबह से हम घर में 10 तरह का व्यंजन बना के भोग लगाते हैं और खाते हैं। तो क्या ये मिश्रित भक्ति है? क्यों? क्योंकि सुबह से मन जो है वो खाने में ही लगा है। लेकिन भक्ति क्यों है? क्योंकि भगवान को अर्पण करके खा रहे हैं, मिश्रित भक्ति है। अन्य अभिलाषितम शून्यम नहीं है ना, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ये तो था शॉर्ट में कि भक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। अब जहां तक श्रीमद् भागवत की कथा आती है, तो श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले, कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और जैसे मेरे बीच मेरे ख्याल से सुभाव प्रभु जी भी हैं और कैलाश प्रभु भी हैं, मैं तो इतना नहीं पढ़ता, मैंने पढ़ा भी नहीं है आज तक कभी। ये लोग भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करते हैं, तो इन लोगों को ज्यादा पता है, प्रभु जी लोगों को। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ये उद्धृत करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का अधिकारी कौन है, और श्रील प्रभुपाद इस पे टीका लिखते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का आस्वादन कौन कर सकता है,
तो वो कहते हैं कि सबसे पहला वो तरीका बताते हैं, स्टेप्स बताते हैं कि यदि ये 4 कलाएं, ये 4 कार्य तुमने किया तो तुम भागवत को ग्रहण करने के लायक हो अथवा नहीं। सीधा सीधी रूप गोस्वामी रिजेक्ट कर देते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है। रूप गोस्वामी कहते हैं सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है, गुरु पद आश्रय, गुरु का आश्रय हमें लेना है। जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके चरण कमलों का आश्रय हमें लेना ही है, अथवा काम नहीं बनेगा। पहला एलिजिबिलिटी, मतलब रूप गोस्वामी एलिजिबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि गुरु पद आश्रय तस्मात्, तस्मात् के बाद होता है उसके बाद, गुरु पद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, फिर उस गुरु से तुम कृष्ण के नाम का दीक्षा लो और भक्ति करने की विधि जानो। ठीक है। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम मतलब कृष्ण के नाम का दीक्षा लो, फिर कृष्ण में के प्रति भक्ति करने के विधि को जानो। ठीक है। 2 कार्य हो गए। एक मतलब पूरा आधे श्लोक में क्या है, गुरु पद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, मतलब इसका एक अर्थ यह भी है कि यदि हम दीक्षित नहीं है तो श्रीमद् भागवत का हम आस्वादन नहीं कर सकते। ठीक है। पढ़ने लिखने का तो सब कोई काम करते हैं। तीसरा, फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि विश्रम्भेन गुरो सेवा साधु वर्त मनुवर्तनम, उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद यदि हो जाए तो श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक, विश्रम्भेन गुरु सेवा, श्रद्धा और भक्ति से गुरु की सेवा करो। यह है तीसरा। और चौथा है साधु वर्त मनुवर्तनम, कि उसके बाद जितने भी हमारे विगत आचार्य हुए उनके उपदेशों को हमें अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। यदि इन 4 चीजों का हम इन 4 चीज हम कर चुके हैं तो हम एज पर रूप गोस्वामी हम श्रीमद् भागवत को पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो हम लाइन से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद इस पर श्रील प्रभुपाद टीका लिखते हैं कि जो ये 4 कार्य कर लेता है, करने के बाद है ना, ये 4 कर चुका है, उसके बाद जब कोई इंसान श्रीमद् भागवत पढ़ता है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही इंसान श्रीमद् भागवत का आस्वादन कर सकेगा, अथवा वो कभी भी आस्वादन नहीं कर सकेगा, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। इसलिए देखिए श्रील प्रभुपाद ने आस्वादन की बात कही, पढ़ने और लिखने की बात नहीं कही। कि पढ़ना लिखना, और आप बाहर जाएंगे तो आस्था संस्कार टीवी खोलिए तो हजारों हजार लोग कथा कर रहे हैं और उनके कथाओं को हजार लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं। दीक्षा के नाम पर, जैसे देखिए दीक्षा, जैसे आश्रय भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज कहते हैं कि दीक्षा कोई मामूली चीज नहीं है, और इसको चैतन्य महाप्रभु भी पुष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। सिर्फ आप गुरु महाराज पे गए, आईडीसी कर लिया आपने, टेम्पल रिकमेंडेशन मिल गया, आप गुरु महाराज पर गए, गुरु महाराज ने आपको माला दे दी, आप माला जपने लगे, इससे काम नहीं बनेगा। और भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज तो कहते हैं कि इनिशिएशन, इंग्लिश में दीक्षा को क्या कहते हैं, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, चालू हुआ। मतलब जब आपकी दीक्षा हुई तो वो आप ये मानकर चलिए कि वो आपके भक्ति, जो आप रेंग कर हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी को हम थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भक्ति करके उछलते हैं सुबह शाम के, हम ये करते हैं वो करते हैं, उसी भक्ति का पहला दिन है। मतलब कि मतलब मान लीजिए हम इस्कॉन की बात करें तो दीक्षा के लिए कम से कम 4-5 साल लगते हैं। मतलब जो 4-5 साल जो हमने किया वो बेकार हो गया, है ना। इसलिए वैष्णव आश्रय महाराज कहते हैं कि दीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक औपचारिकता है। मेन उसके अंदर जो मुद्दा है वो है शिष्य करे आत्मसमर्पण। क्या हमने अपने गुरु के लक्ष्य को देखकर उस लक्ष्य को अपने जीवन में बांधा, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे हम कहीं भी रहते हो किसी भी तरीके से, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या हम अपने गुरु महाराज की मदद कर रहे हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज अभी लंदन में तो हमें लंदन जाकर आप उनकी सेवा करना है, उनका मदद करना है।
हर गुरु महाराज का अपना अपना एक व्यक्तित्व है, एक दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण को क्या हम जीते जी जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं या गधे घोड़े बेचकर सो रहे हैं, ये हमें जानना चाहिए। तब जाकर वो जो दीक्षा है, दीक्षा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, ये प्रभुपाद ने स्वयं कहा है कि दीक्षा एक औपचारिकता है, लेकिन ये जरूरी है। लेकिन उसके होने के बाद क्या करना है आपको वो देखना है। कुछ लोग ये सोचते हैं, इसलिए हर बार ये मैंने बहुत बार सुना है दीक्षा समारोह में कि स्वयं महाराज लोग कहते हैं, और मैंने ये लाइन स्वयं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से सुना है। वो उन्होंने कहा है कि ये नहीं सोचना है कि दीक्षा हो गया, काम बन गया, चलो घर अब मजे ले। दीक्षा का मतलब है आप और सीरियस हो जाते हैं। आज तक जो आपने किया 4-5 साल ठीक है, लेकिन आज से विधि पूर्वक, नीति पूर्वक, नियम पूर्वक जो बातें बताई गई हैं आपको करना ही करना है, कोई डिस्काउंट नहीं। यदि आप हम घर बैठे अपने आप को हम डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब है कि उस जो दीक्षा हमने प्राप्त किया उसको हमने सिर्फ एक कैजुअल वे में एक तरीका मान लिया कि हम गले में 3 राउंड का कंठी माला पहन लेंगे, काम बन जाएगा, है ना, कि अब लोग जानेंगे दीक्षा हो गया, दीक्षा हो गया। दीक्षा होने से क्या होगा? दीक्षा के पीछे जो मूल अर्थ है, जो मूल जो कार्य है, यदि उसके पीछे हम नहीं भागेंगे, उसको हम नहीं करेंगे, तो दीक्षा हो ना हो, दीक्षा में क्या होगा? नाम चेंज हो जाएगा, बुद्धि चेंज होगी क्या? हमें बुद्धि को चेंज करना है। नाम तो चेंज होते रहते हैं, अभी कोर्ट में जाइए एफिडेविट करवाइए, नाम चेंज हो जाएगा, आधार और पैन कार्ड पे नाम चेंज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? नाम चेंज करना वो, क्योंकि आजकल का जो नाम है टिम्पू, पिम्मो, पिंटू, टॉमी, टॉमी, गुल्लू, पुल्लू, चुल्लू, ये जो बेकार के नाम है, इनको नाम चेंज करके कुछ आध्यात्मिक नाम बने, ये एक आशय, एक दृष्टिकोण है, इसलिए नाम चेंज किया जाता है। लेकिन मेन मुद्दा जो है कि हमें दीक्षा लेने के बाद भक्ति के पथ को और सुदृढ़ तरीके से पकड़ना है और उस पर चलना है, बिना किसी डिस्काउंट के। कोई डिस्काउंट नहीं कि मेरे घर में ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो दीक्षा मत लीजिए। अभी अपने घर के व्यवस्था को संभालिए, सुधारिए, फिर दीक्षा लीजिए। क्योंकि दीक्षा के बाद कोई ये नौटंकी या कोई बहाना नहीं चलना चाहिए अपने आप से कि मेरे जीवन में ये चल रहा है, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना फलाना फलाना। पहले भक्ति होना चाहिए, तब जाकर वो दीक्षा जो है, वो जो दीक्षा, देखिए दीक्षा क्या है, वो गुरु कृपा है। तो गुरु ने कृपा तो कर दी, लेकिन वो कृपा दर्शित नहीं हो रही है, प्रदर्शित नहीं हो रही है, अपने जीवन में दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम उस दीक्षा के पात्र नहीं है। हो सकता है कि आपने फॉर्मेलिटी बना लिया, कोई आईडीसी फाईडीसी कर लिया, आपको दीक्षा मिल गया, लेकिन वो हम पे दिख क्यों नहीं रहा, असर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस दीक्षा का मतलब ही हम नहीं समझे हैं। दीक्षा तो हुए 10 साल हो गए, फिर भी आज तक चुगली करते फिर रहे हैं इधर उधर से। तो जब तक हम दीक्षा का मूल अर्थ नहीं समझेंगे, तब मतलब अपने छोटे छोटे चीजों को ही नहीं संभाल सकेंगे, तो भागवत जैसे इतना जो रसिक ग्रंथ है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं, उसके एक एक शब्द को। देखिए जो आज तक जो हम करते आ रहे हैं, और यदि आपने कभी इस श्लोक को लेकर, इसलिए मैंने ये श्लोक पीपीटी में नहीं था, लेकिन मैंने आज सुबह इसको ऐड करवाया कि इस श्लोक को जब हम पढ़ते हैं, इसीलिए भागवत, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भागवत को पढ़िए मत। भागवत का एक एक श्लोक अध्ययन करने लायक है। कहने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है कि एक एक श्लोक को हम पढ़ा जा सके, ये कर सके, इसलिए हम लोग एक एक अध्याय, आधा आधा अध्याय करते हैं। लेकिन भागवत का जो एक एक श्लोक है, एक एक शब्द है, एक एक अक्षर है, वो कृष्ण भक्ति प्रदायनी है। बस वो भक्ति कैसे हमें निचोड़ना है, कैसे बाहर खींच कर निकालना है, वो हमें जानना पड़ेगा। और वो जानने के लिए हमें अपने गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि गुरु पद आश्रय, कि जब तक गुरु का आश्रय हमें नहीं मिलेगा तब तक हम भागवतम का आस्वादन नहीं कर सकेंगे। चाहे आप सुबह शाम 10 साल पढ़ेंगे, फिर भी हम नहीं करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि हम भागवतम तो पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बोलने से बड़ा बड़ा श्लोक बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर आते हैं, घर से बाहर आते हैं, कुछ विषम स्थितियां जब जीवन में आ जाती हैं, तुरंत चुगली करने लगते हैं, द्वेष देखने लगते हैं दूसरों में। क्यों देखने लगते हैं? क्योंकि हमने भागवतम का आस्वादन नहीं किया जीवन में, बस पढ़ा। क्यों? क्योंकि बगल वाला को बोलना था, अरे कौन सा कैंटो पढ़ रहे? नहीं माता जी, मैं तो फर्स्ट कैंटो पढ़ रहा हूँ, मैं 10th कैंटो पढ़ रहा हूँ। हमारे बेस में मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मैं 8वां स्कंद पढ़ रहा हूँ, तो लोग मचल जाते थे, अरे 8वां स्कंद तुम पहुंच गए, 8वां स्कंद कैसे पहुंच गए?
अरे 8वां स्कंद हो या 1 स्कंद, पहला स्कंद तो ठीक से हुआ नहीं जीवन में। पहला स्कंद पूरे प्रभुपाद ने जितना मोटा भागवतम स्कंद दिया है, पहले स्कंद पे जितनी व्याख्या प्रभुपाद ने की है, उतनी व्याख्या आप देखेंगे और कोई भी स्कंद इतना मोटा नहीं है। इतना पहला स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरा जो सिद्धांत है, देखिए इसलिए प्रभुपाद हमेशा मना करते थे कि हमें कभी भी 10म स्कंद, 9म स्कंद, 8म स्कंद में नहीं जाना है। पहले स्कंद को पढ़िए। क्यों? क्योंकि पहले स्कंद में जो पूरा का पूरा जो स्कंद है वो पूरा सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। पूरा सिद्धांत बताया गया है कि हमें भक्ति के पथ पर कैसे चलना है। नहीं तो फिर आगे चल जाएंगे, वो नाम के लिए हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, करेंगे मतलब पढ़ के होगा क्या? जब तक देखिए, जब तक हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जो भागवत धर्म है उसको हम जब तक अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, उसके अलावा आप चाहे 10-10, 100-100, 18,000 श्लोक भी याद कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। वो एक काला अक्षर भैंस बराबर। मेन मुद्दा जो है वो है भक्ति को अपने चित्त में धारण करना। इसीलिए भक्त श्रीमद् भागवत की कथा को इतना महात्म्य इस ग्रंथ को दिया गया। बोला गया कि सिर्फ, देखिए कितना सुंदर शब्द प्रयोग किया गया, कहा गया कि यस्याम श्रूयमानायाम मुक्ति करतले स्थितः। तो ऋषि मुनि ने कितना सोच विचार कर यह शब्द इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यस्याम श्रूयमानायाम, कि सिर्फ सुनने मात्र से, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे चलकर ऐसे लोग होंगे जिनको ना पढ़ना आता होगा ना लिखना आता होगा, जो सिर्फ समझ पाते होंगे। और समझेंगे कैसे? सुनकर। तो सिर्फ सुनने की महत्ता यहां बताई गई भागवतम में। बोला गया कि यस्याम श्रूयमानायाम मुक्ति कर तले स्थितः। मतलब कर का मतलब होता है हाथ के ऊपर आपकी मुक्ति आ जाती है, जबकि शुद्ध भक्त का लक्ष्य नहीं है मुक्ति। इसलिए नारद मुनि, जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो जब नारद मुनि और भक्ति देवी में वार्तालाप होता है तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि आज से मुक्ति तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारे पीछे घूमेगी। मतलब जो शुद्ध भक्त है उसके इर्द गिर्द मुक्ति हाथ फैलाते फिरती है कि भाई मुझे भी एक्सेप्ट कर लो, मुझे भी अपना लो। लेकिन शुद्ध भक्त जो है उसको नकारते हुए आगे भगवत धाम चला जाता है, भगवान की ओर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। देखिए, तो ये मैंने गारंटी दिया जा रहा है कि एक बार सिर्फ हम भागवत सुनकर उसका आस्वादन कर लें तो मुक्ति अपने आप बाय डिफॉल्ट फ्री में मिल जाता, बिना कोई प्रयास के। इसलिए बोला गया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतीम कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रये। कि सिर्फ श्रवण मात्रेण, सिर्फ श्रवण करने से क्या होगा? हरि चित्त में प्रकट हो जाएंगे। सिर्फ श्रवण मात्रेण, श्रवण की इतनी विधि है। लेकिन श्रवण हम करेंगे कैसे? जब श्रवण करते हैं, बलराम हॉल में बैठे हैं, 8 बज रहा है, 8 टिक 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 हो रही है, हमारा मन तो 9 बजे तक है कि कब 9 बजेगा और कृष्णा हॉल का गेट खुलेगा और हम जाएंगे प्रसाद पाने के लिए। और इसमें भी बहुत लोग, मतलब यदि आप किसी को कह दें कि अरे क्या यार तुम हमेशा प्रसाद बोलते हो, तो लोग फिर फिलॉसफी देते हैं, अरे प्रसाद भी तो भगवान का ही स्वरूप है। कि इरादा अपना है कि हमें सिर्फ खाना है सुबह शाम, लेकिन फिर फिलॉसफी भगवान का देते हैं कि अरे भगवान तो बोलते हैं कि प्रसाद और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब हम भागवत सुनते हैं तो सब चीज छोड़ छाड़ कर सिर्फ, और यदि आप भागवतम अध्ययन भी करते हैं अपने घर में तो कम से कम आधा घंटा ही सही, तो उस आधे घंटे में अपने आप को ऐसे जगह में रख कर कीजिए, अपने आप को मुर्दा मानकर कि घर से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ आधे घंटे, ज्यादा नहीं, जितना कर सके। यदि 1 घंटा कर सके तो और अच्छी बात है। आधे घंटे में अपने आप को मुर्दा मानकर सिर्फ भागवत का आस्वादन कीजिए और दूसरा कोई कार्य नहीं, ना फोन, ना मोबाइल, ना फैन, ना लाइट, कुछ नहीं। सिर्फ भागवतम को पकड़िए और उसका आस्वादन, उसको पढ़ना। सबसे पहले तो हमें पढ़ना ही होगा समझने के लिए, और पढ़ने के बाद श्रवण जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने इंद्रियों से, अपने अल्प ज्ञान से भागवत के एक एक अक्षर, एक एक शब्द की महत्ता को नहीं समझ सकेंगे।
इसलिए हमारे गुरु महाराज के माध्यम से जो लेक्चर्स दिया जाता है, जो कथाएं दी जाती हैं, जो कथाएं ऑनलाइन हर जगह हैं, उनको सुनिए, एक एक श्लोक के बारे में पता कीजिए कि नहीं मुझे इस श्लोक के बारे में सुनना है, इस श्लोक का लेक्चर कहाँ मिलेगा। आपको देखिए, इसलिए बोला जाता है कि जिस गोताखोर को असली मोती चाहिए वो और नीचे गोता खाता है, और नीचे गोता खाता है, मतलब समुद्र में और नीचे जाता है। जितना नीचे हम जाएंगे उतने अच्छे क्वालिटी का मोती हमें मिलेगा। उसी तरह यदि हमें सिर्फ श्लोक याद करके लोगों को दिखाना है तो हम उतने में ही रह जाएंगे। लेकिन यदि भागवत को समझना है जीवन में, एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, मैं मानता हूं इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास, जब प्रयास होगा, जब यशोदा मैया ने प्रयास किया भगवान को बांधने का, भगवान को दौड़ाने का, भगवान नहीं बंधेंगे, ये भगवान स्वयं कहते हैं, फिर भी भगवान कहते हैं फिर भी इंसान को मुझे बांधने का, मुझे पकड़ने का प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और जब हमारे सतत प्रयास को भगवान देखेंगे तो भगवान अपने आप कृपा करेंगे और अपने आप को बंधवा लेंगे। इसलिए हमारा कार्य जो है वो है प्रयास। इसलिए पहला चरण जो है हमारे तरफ से उठना चाहिए प्रयास का। और यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो यहां पर दाल किसी भी हालत में नहीं गलेगी। इसलिए क्योंकि भागवत जो है वो देखिए, कहने के लिए आज का जो समाज का जो व्यवस्था है उसके लिए हम लोग कहते तो हैं, सुनते तो हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भागवत जो है शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्त ही इसे समझ सकता है। मिश्रित भक्ति यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पर यदि भागवत के स्तर पर हम यदि आएंगे तो भागवत जो है सिर्फ शुद्ध भक्ति का ही मतलब कैटेगरी है, स्तर है। यदि उसके आगे पीछे हम जाएंगे तो हम डगमगा जाएंगे। तो इसीलिए देखिए, भागवत की महत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए यह कहा गया कि भागवत इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम जीवन में जो 5 भयंकर पाप बताए गए हैं शास्त्रों में, यदि उन 5 भयंकर पाप भी हमसे कभी किसी कारण किसी जन्म में हो जाएं तो वो धुल सकता है सिर्फ भागवत का श्रवण पठन रटन करने से। वो 5 भयंकर पाप क्या हैं? सबसे पहला लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, आप कुछ लोग जानते भी होंगे, मदिरा पान। पहला है मदिरा पान, शराब। जैसे भागवत कहती है ना, धूतम पानम स्त्रीह सूना, इन चारों में दूसरा है पान। तो मदिरा पानम एक भयंकर पाप है। दूसरा है ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या। देखिए, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण को ठगना, ब्राह्मण को चोरी करना, ब्राह्मण को लूटना, ये इतना बड़ा पाप है कि इससे भगवान स्वयं नहीं बचे। आप सब लोगों को पता है ये बात, ये कथा, कि जब भगवान राम रावण को मारा उन्होंने, और जब वो वापस अयोध्या आए तो उनके ऋषिगण उन्होंने ये कहा उनसे कि चाहे कारण कुछ भी हो, हम ये कह सकते हैं कि नहीं वो रावण तो बहुत बुरा था, वो ये अत्याचारी था। जैसे मनुस्मृति कहती है, आतितायो वधो हंतु आतताई वधे हंतु भरवती कश्चन, कि जो आतताई होता है उसका वध करने से कोई पाप नहीं लगता, मनुस्मृति कहती है। लेकिन फिर भी भगवान ने मारा, एक कारण से मारा। वो कारण सही था क्योंकि वो अत्याचारी था, वो अन्याय कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म हत्या के पाप से नहीं बच सके और उन्हें यज्ञ करना पड़ा अपने आप को ब्रह्म हत्या से उबारने के लिए। तो ये भगवान दिखाते हैं। देखिए, पाप और पुण्य से तो भगवान मतलब अलग हैं। पाप और पुण्य भगवान को नहीं पकड़ सकते। श्राप, जैसे श्राप वरदान देते हैं, ये सब बातें भगवान पर लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान ये आचरण करते हैं हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए कि हमें शिक्षा मिले। इसीलिए जब भगवान नहीं बच सके तो हम भी नहीं बच सकेंगे। इसीलिए ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण को ठगना, ब्राह्मण से चोरी करना, लंपट करना, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। ठीक है, ये इतने भयंकर पाप हैं। पहला है मदिरा पान, दूसरा है ब्राह्मण हत्या, तीसरा है स्वर्ण चोरी, है ना, सोने की चोरी। सोना किसी भी कीमत पे, कहीं भी, किसी भी जगह हमें चोरी किसी भी तरीके से कभी नहीं करना है। इसलिए ये माना जाता है, लोकाचार में मैंने ऐसे बहुत सारे नीति नियम सुना है कि सोने का गुम होना भी अशुभ माना जाता है और सोने का मिलना भी अशुभ माना जाता है। मान लीजिए कहीं मिल गया, है ना, आपने वहां से उठा लिया,
ये उसको नहीं उठाना है, नहीं तो आपके जीवन में अशुभ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया अशुभ का चोरी भी हम ऐसे यदि पाप करते हैं तो इससे भी श्रीमद् भागवत हमें उबार देती है। 3 हो गए। चौथा है गुरु पत्नी गमन, है ना, कि गुरु के यहाँ विद्या पाठन करने गए, लेकिन उनके ही घर में उनके पत्नी से ही हमें इश्क हो गया और हम इधर भागवत आस्वादन करने चले थे लेकिन उधर चलने लगे हम लोग, है ना। तो गुरु पत्नी गमन बहुत बार ये सुनने में आता है कि गुरु पत्नी को लेकर कोई भाग गया। इसलिए गुरु पत्नी को अपने माँ के स्वरूप में देखना है। और इसलिए चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि अपनी पत्नी को छोड़कर जितनी भी स्त्रियां हैं सबको हमें माँ के स्वरूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो चौथा है गुरु पत्नी गमन। और चौथा है, और ये ये 5वां जो है बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, और इसको हम लोग चाहकर ना चाहकर आज हर दिन कभी ना कभी कर लेते हैं। 5वां है विश्वासघात, दूसरों को धोखा देना, जिसको हम लोग है ना आम भाषा में, अपने लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, टोपी पहनाना किसी को भी। इसलिए देखिए हमारे शब्द, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वॉक द टॉक, हमारे मुंह का, हमारे शब्दों का उतना वजन होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सार्थक हो। ऐसा हमारा अपना इमेज हमें बनाना चाहिए कि जब हम कोई वाक्य बोले तो सामने वाला समझे कि नहीं भाई ये बड़ा जेन्युइन इंसान है, जो बोलता है वो करता है ना। वॉक द टॉक इसको अंग्रेजी बोलते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ भी एक तरह से विश्वासघात है कि आपने विश्वास दिलाया कि ठीक है तुम संडे को मंदिर आओ, हम आएंगे, और आप तो घर में सोए रहे, वो बंदा चला गया, आप नहीं आए, तो ये अपने आप में विश्वासघात है। तो 5 प्रकार के ये शास्त्र में भयंकर पाप बताए गए हैं, उन पापों से भी ये श्रीमद् भागवत हमें उबारती है। तो पहला था, मैं दोबारा एक बार दोहराता हूं, पहला है मदिरापान, दूसरा है ब्रह्म हत्या, तीसरा है स्वर्ण चोरी, चौथा है गुरु पत्नी गमन, 5वां है विश्वासघात। तो इन 5 से भी हमें बचकर रहना चाहिए। यदि गलती से कभी हो गया तो ठीक है, जो हो गया तो हो गया, लेकिन अब हमें भागवत का सहारा लेते हुए इन 5 को दोबारा कभी नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए भागवत की और महिमा। तो भागवत इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि सिर्फ मनुष्य योनि को नहीं, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम पढ़ाने के लिए, भागवतम सुनाने के लिए बैठे, तो स्वयं मतलब देवतागण भी, इसलिए श्रीमद् भागवत कहती है कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामपि दुर्लभा, कि ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है, सुरा नामपि, सुर का मतलब होता है देवता, सुरा नामपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा श्रवण कराने बैठे तो उसी समय कहा गया कि सुधा कुंभम गृहीत दैवस्तत्र सम आगमन, कि सुधा कुंभम, जितने भी देवता थे, सम आगमन, है ना, दैवस्तत्र सम आगमन, कि सारे देवतागण मिलकर आगमन, उनका आगमन होता है, वो आते हैं, क्या लेकर आते हैं, सुधा कुंभम, किस अमृत का कलश, सुधा का कुंभ लेकर आते हैं। और वो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि ये लीजिए, इस अमृत को, इस शरीर को अमर बनाने वाला इस अमृत को परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, और ये भागवत रूपी जो कथा अमृत है वो हमें पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी देवताओं को अनाधिकारी समझकर उनको वहां से बोलते हैं भागो यहां से, तुम्हें नहीं सुनाएंगे, और उनको कथा अमृत, भागवत कथा अमृत रूपी जो अमृत है वो उनको नहीं देते हैं, और उनको वहां से बोलते हैं कि भागो। और वही कथा अमृत परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। तो इस तरह जब जब हमारे जन्म में जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर कहीं हमें अपने जीवन में भागवत की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, कि जन्मांतर में जब पुण्य एकत्रित होते हैं, जन्मों जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर तदा भागवतम लभेत, तब जाकर भागवत की प्राप्ति, भागवत का लाभ हमें मिल पाता है, नहीं तो हमें कभी भी नहीं मिलता। इसलिए कहा गया निर्नाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति ही जायते, कि जब अनेक सहस्त्र जन्म हमें होती है, हमारा
हमारे अनेक जन्म सहस्त्र हो जाते हैं, सहस्त्रों जन्मों के बाद हमारे अंदर क्या होती है, भक्ति ही प्रीति ही जायते, कि भक्ति के प्रति प्रीति जागृत होती है। और ये भक्ति कौन प्रदायनी है, जो श्रीमद् भागवत है वो भक्ति प्रदायनी है, वो भक्ति प्रदान करती है। इसीलिए यदि भक्ति इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हम लोगों ने कल सुना था, भक्ति कलाओ भक्ति कलाओ भक्ति कलाओ भक्तया कृष्ण पुरः स्थितः, कि सिर्फ वो भी कलिकाल में सिर्फ भक्ति करने से दूसरा कोई उपाय नहीं, सिर्फ भक्ति करने से स्वयं कृष्ण भी तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए बोला गया कृष्ण पुरः स्थितः, कि सिर्फ भक्ति करने से। और भक्ति कैसे आती है, निर्नाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति ही जायते, कि जब अनेक जन्मों सहस्त्र जन्म हम ले चुके होते हैं, तब जाकर कहीं भगवान गुरु कृपा से हमारे अंदर भक्ति के प्रति वो जो एक अंकुरित, एक भक्ति का बीज जो अंकुरित होता है, भक्ति के प्रति प्रीति वो जागृत होती है। ये अनेक जन्मों के बाद होती है। इसीलिए आज जो इस स्तर में बैठकर हम लोग भागवतम का आस्वादन कर रहे हैं, हमें खुद इस चीज का अनुभव बिल्कुल नहीं है कि हम किस चीज का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि उसका असलियत हमें पता ही नहीं है, उस चीज का वैल्यू हमें पता ही नहीं है। मान लीजिए एक अनपढ़ गंवार को, जिसने कभी हीरा देखा ही नहीं है, उसको हम यदि हीरा दे दें तो वो क्या हीरे का महत्व समझ पाएगा? नहीं पाएगा। उसी तरह हमें भागवत की महत्ता के बारे में पता ही नहीं, इसीलिए हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते। और फिर एक तरफ पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं, जानते भी हैं, करते भी हैं, और दूसरी तरफ हर वो चीज जो भागवत मना करती है उसको भी करते हैं। इसीलिए भागवतम, यदि हम भागवतम का शरण ग्रहण कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का ही लक्षण हमारे अंदर दिखना चाहिए, अथवा दूसरा किसी भी प्रकार का मिश्रित भक्ति नहीं होना चाहिए। ये भागवत हमें सिखाती है। ठीक है, चलिए आज के दूसरे श्लोक की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों का? जी प्रभु जी। अच्छा, चलिए ये दूसरा श्लोक है। कोई प्रभु जी या माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु, पढ़ते प्रभु। यस प्रभु जी, पढ़िए। नष्ट प्रायेष भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवत्यु उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टि की। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने और शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय को कष्ट देने वाली सभी चीजें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्त स्थापित है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए यहाँ पर ये श्लोक हम लोग बहुत बार गुनगुनाते हैं, और आप सब भक्तों को बहुत बार याद भी होगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, दूसरा श्लोक भगवान यहाँ उद्धृत किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और कहते हैं कि भागवत पढ़ने से क्या होगा। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवतम सेव्या भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्ट की। क्या है? नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु, कि भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से, देखिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये नियमित को ही पिछले बार हमने किस तरह देखा था? इस श्लोक में क्या बताया गया? नियमित का रूप क्या है यहाँ पर? अखंड। अखंड। अखंड, बिल्कुल सही। यहाँ जिसको अखंड कहा जा रहा है उसी को यहाँ पर नित्यम, मतलब ये जो श्लोक है, ये श्लोक तब हम पर काम करेगा जब हम भागवत का रटन पठन पाठन अध्ययन सब किस तरह करेंगे? नित्यम। और यदि इस छोटे से चीज को हमने छोड़ दिया तो ये सब हम पर असर नहीं करेगा। इसलिए यहाँ कंडीशन है कि नियमित रूप से उपस्थित होने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से, देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया जा रहा है। कैसे? नित्यम भागवत सेव्या। तो देखिए भागवत दो स्वरूप होते हैं भागवत का। एक है व्यक्ति भागवत
दूसरा है ग्रंथ भागवत। तो दोनों ही जो व्यक्ति भागवत है वो ग्रंथ भागवत का ही स्वरूप माना गया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति भागवत जो है वो भी वही उपदेश करता है जो शास्त्र भागवत करता है, ग्रंथ भागवत करता है। और यदि कोई ऐसा इंसान है जो भागवत का नाम के लिए, है ना, लोगों से पैसे ऐंठने के लिए कथा करता है, खाली अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना वृद्धाश्रम बनाने के लिए, तो वो व्यक्ति भागवत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और ऐसे लोगों का बोलचाल आजकल ज्यादा है, बहुत है। आप देखिए टीवियों में ऐसे ऐसे लोगों के सभा में हजार हजार लोग बैठे हैं और लाखों करोड़ों रुपए दान भी करते हैं, लेकिन ये लोग व्यक्ति भागवत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शास्त्र में जो बातें कही गई हैं उनका निरूपण ये नहीं करते। वो शास्त्रों के माध्यम से वही बात बताते हैं जो हमारे जीवन को अच्छे बनाने में, अच्छी तरह चलाने में, वो शरीर के कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए बात तो करते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कहते। इसलिए यहां बोला गया कि व्यक्ति भागवत उसी को समझना चाहिए जो ग्रंथ भागवत ज्यों का त्यों यथारूप जो प्रस्तुत करे, उसी को हमें व्यक्ति भागवत समझना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अब यहां बोला गया सेव्या, भागवत सेव्या, मतलब ऐसे गुरुजनों का, ऐसे व्यक्ति भागवतों का हमें सेवा करना चाहिए। इसीलिए बहुत बार यह सवाल उठता है कि हमें कथा में मन नहीं लगता, हमें कथा में रुचि नहीं उत्पन्न होती हमारे अंदर, सुनते 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 सो जाते हैं। इसलिए एक बहुत दिन पहले मैंने कथा में एक साधु महाराज थे, वो कह रहे थे कि 3 प्रकार के श्रोता होते हैं कथा में। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहला है श्रोता जो सही तरीके से सुनता है, श्रोता। दूसरा है सोता जो सुबह खाली बस कथा में जाता है सोता है, कथा में जाता है सोता है, सोता। तीसरा है सरौता। सरौता का मतलब है, आप लोग यदि दीपा प्रिया माता जी जानती होंगी, जो बंगाल उड़ीसा में लोग पान खाते हैं तो पान में गुटखा डालते हैं, देखिएगा। तो जो गोटा गुटखा होता है उसको काटने के लिए एक हथियार मिलता है, उसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, उसको बंगाली में हम लोग काती बोलते हैं। ठीक है। तो हिंदी में उसको सरौता बोलते हैं। तो क्या होता है, जो लोग कथा में जाते हैं वो खुद तो कथा नहीं सुनते और दूसरों को भी नहीं सुनने देते। क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करते हैं वहां कथा में बैठ बैठकर। खुद तो चेक करते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं बगल वाला, और बगल वाला भी खूब आनंद से देखते हैं, अरे 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 क्या बात है। ऐसा लगता है कि भूकंप आ जाएगा यदि उस समय आप नहीं देखेंगे तो। इसलिए ऐसे श्रोतागण से हमें जीवन में बचना है। ठीक है। तो यहां बताया जा रहा है कि ऐसे गुरुजनों का, ऐसे भक्त व्यक्ति भागवतों का हमें सेवा भी करना है। तो जो मैं कह रहा था कि जैसे हम लोग, बहुत लोग कहते हैं कि हमें भागवत में रुचि नहीं आती, क्योंकि सबसे पहला है तो हमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का पता नहीं होता कि जो कथा सुन रहे हैं हम सिर्फ सुनते हैं, और सुनकर जैसे होता है ना कि अपना कपड़ा झाड़कर उठने के बाद कपड़ा झाड़कर चलते बनते हैं, सब भूल जाते हैं। अपने घर में हम कभी अध्ययन नहीं करते। इसीलिए कथा जो स्टोरी है उसका जो मर्म है, क्योंकि कथा में बहुत समय, कम समय होता है। देखिए एक श्लोक के पीछे ही 1 घंटा हो गया लग रहा है मुझे। कितना समय हो गया? 8 बज गए। एक श्लोक के पीछे ही, उसको मैं चाहता था और 1 घंटा बढ़ा सकता था, लेकिन अब समय नहीं बोल के मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो एक तो कथा में समय नहीं होती, उस पर हम लोग सुनते नहीं ठीक से, इसीलिए हम क्या करते हैं, भगवत कथा में हमारी रुचि नहीं होती। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का भी सलूशन भागवत देती है। वो कहती है कि जिन लोगों को ये बीमारी है और वो सोचते हैं कि नहीं हमें भगवत कथा में, भगवत प्राप्ति में, भागवत सुनने में, भागवत कथा, भगवान के लीलाओं में मजा नहीं आता, सुनकर एंजॉयमेंट नहीं होती, उन लोगों के लिए भागवत कहती है शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि सयान महत सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। ऐसे लोगों को जो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं होती, ऐसे लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति भागवत है, जो गुरुजन है, जो आपसे वरिष्ठ हैं, उनकी सेवा करना चाहिए। जब आप सेवा करेंगे तब जाकर हमें वो ऐसी कृपा प्रदान करेंगे कि हम
भागवतम का, ग्रंथों का आस्वादन, भगवान की लीलाओं का आस्वादन हम कर सकें। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हम आस्वादन कभी नहीं कर सकेंगे। तो जैसे इस मामले में आप छोटा सा उदाहरण, आप लोग सब लोग ये कथा जानते हैं कि कैसे नारद जो थे एक शूद्र कुल में थे, एक दलित मतलब नीच कुल में थे, एक दासी पुत्र थे, फिर भी चातुर्मास्य में सिर्फ साधु गण का, जो साधु समाज था, उनका सेवा करके, उनका उचिष्ट प्राप्त करके वो देव ऋषि बन गए। मतलब देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं वो है नारद मुनि। ठीक है, तो इतनी महत्ता है भगवान की सेवा का, भक्तों की सेवा का। इसलिए हमें सेवा से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। ये इसके लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें कोई आकर कहे, है ना। हमारी सेवा भी अकारण होना चाहिए, कारणीय नहीं। हमें स्वतः सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्टिकी, तब जाकर हृदय को कष्ट देने वाली सभी चीजें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान में, पुण्य श्लोक क्या है, भगवान को ही यहाँ पुण्य श्लोक बताया जा रहा है। पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित होती है, जिसकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जा सकती है, मतलब जिसके बारे में हम लोग गुनगुना सकते हैं। लेकिन वो कब होगा, देखिए पहला कंडीशन दिया गया है कि नित्यम, अखंड रूप से भागवतम का आस्वादन। आस्वादन के लिए, ये तो बहुत पीछे रह गया, आस्वादन के लिए सबसे पहला है नित्यम अखंड पठन, खुद का स्वाध्याय। उसके बाद है श्रवण। श्रवण भी उसी मात्रा में होना चाहिए जिस यदि हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो आने जाने में हम श्रवण कर सकते हैं, एक एक श्लोक के बारे में, एक एक अध्याय के बारे में। छलांग उछल कूद के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि मेरे बगल वाली भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रही है तो हम भी हरि भक्ति विलास पढ़ लेंगे और बताएंगे कि हमने पढ़ लिया। इसलिए मैंने भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक यहाँ लिया, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि जैसे जैसे ग्रंथों में हम ऊपर चढ़ेंगे, भक्ति का जो मापदंड है वो और कठोर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति कहने के लिए तो हम लोग कह लेते हैं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए, भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। ये हमें गांठ बांध लेना चाहिए जीवन में। इतना सरल नहीं है कि हम भक्ति हमें जीवन में प्राप्त हो सके। इसीलिए हमें ये गांठ बांधना चाहिए कि हमें इतना आसानी से भक्ति मिलेगी नहीं। यदि मिल जाती तो सबसे पहले तो हम, या तो हम कोई हम धामवासी होते जहां स्वतः भक्ति होती, या तो हम कहीं वैष्णव परिवार में ही जन्म लिए होते जहां अपने आप बिना चाहे, हमारे मतलब दादा दादी के समय से भक्ति हो रही होती तो आंख खोलते हैं भक्ति करते, राम नाम के बिना हमें कुछ सूझता ही नहीं। लेकिन आज क्या है, हमें राम नाम के अलावा सब कुछ सूझता है, बस राम नाम को छोड़कर। इसीलिए भक्ति इतनी आसान नहीं है, इस चीज को हमें समझना होगा। कहने के लिए हम लोग कह लेते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन जब तक सतत प्रयास, नित्य, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जब तक अकारण और अखंड नित्यम, जब तक भगवान के प्रति, है ना, जो अपना परो धर्म है वो जब तक नहीं हम करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भागवत भक्ति के मार्ग पर। चाहे उसके बाद आप, चाहे वो भक्ति शास्त्री कर लीजिए, भक्ति वैभव कर लीजिए, उसके ऊपर भी कुछ होगा तो कर लीजिए। करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पैसा दीजिए, क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, काम हो जाएगा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 10-50 सवाल आपको मिलेंगे, घर बैठे लिखिए, सबमिट कीजिए, मिल गया। लेकिन भक्ति का असली उद्देश्य सिर्फ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना नहीं होता है। भक्ति का असली उद्देश्य यह है कि हमें अपने जीवन में अपने आत्म कल्याण को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे हम इस शरीर से छूटें, इसीलिए हमें भक्ति करनी है। देखिए जो अब आगे चलकर जो शास्त्रों में बताई गई हैं वो सब हम भागवतम के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसलिए हम प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि हम उसका आस्वादन नहीं करते। हम लोग सिर्फ पढ़ते, वो एक एक करके आगे बढ़ते जाते हैं, इसीलिए हम नहीं होता। इसीलिए हम, मेरा आप सब लोगों से आग्रह है
कि आप सब लोग घर में बैठिए आराम से, हर रोज कम से कम आधा घंटा मिनिमम, और ज्यादा कर सके तो और अच्छी बात है, मिनिमम आधा घंटा प्रभुपाद ने जो लिखा है, प्रभुपाद ने जो व्याख्या दिया है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक अर्थ, एक एक व्याख्या को पढ़िए, जानिए, समझिए, उसको सुनिए, श्रवण कीजिए उन श्लोकों के बारे में, तब जाकर आगे बढ़िए। कोई जल्दी नहीं है, कोई आपको वर्ल्ड कप देने वाला नहीं है। भक्ति के मार्ग में विश्वास कीजिए, भागवतम ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, और इस वर्ल्ड कप को यदि हमने अपना लिया तो दूसरा कोई वर्ल्ड कप हमें नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। तो जैसे मैंने बताया कि शास्त्र भागवत और भक्त भागवत की कथा कही गई, तो जैसे मैंने कहा कि नित्यम भागवतम सेव्या जब होगा तो मोड ऑफ गुडनेस सतोगुण में आएगा, सतोगुण से अन्य अभिलाषित शून्यम, उस दशा में जाएंगे, वैष्णव बनेंगे। वैष्णव बन के क्या होगा? गेन नॉलेज अबाउट द लॉर्ड, हम भगवान के बारे में जानेंगे, और जानकर ज्ञान के माध्यम से हम तीनों गुणों से आवृत हो जाएंगे। इसलिए भगवान भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्यो विषया वेदा नैस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि हे अर्जुन तुम्हें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, सतोगुण में जाके अटक नहीं जाना है। हमें तीनों गुण से उठकर निर्गुण होकर आत्मा के स्वरूप को समझकर, जो खुद का स्वरूप है, अपने स्वरूप को समझकर हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान के यहाँ जाकर भगवान की सेवा करनी है। यही हमारा चरम लक्ष्य है, दूसरा कोई नहीं है। अब आप लोग देख लीजिए कि आगे पीछे आपका क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम, देखिए मैं जो भी कह रहा हूं ये भागवत में लिखा हुआ है, आप प्रभुपाद के परपट को पढ़िए तो उसी में आपको ये सब दिख जाएगा। और वो भी मैं प्रभुपाद के परपट को मैं बहुत छोड़ा, बहुत कुछ आगे मतलब स्किप करके मैं आगे जा रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद के एक एक लाइन में एक एक क्लास हो सकता है। अब इतना समय नहीं है कि एक एक लाइन को लिया जाए, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको हो सकता है कि समय ना मिले, है ना, क्लासेस हो ना हो, सबसे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, घर में बैठिए। जो लोग, हम कम से कम मैं ये तो आशा करता हूं कि इस सत्र में जितने लोग हैं कम से कम सब पढ़े लिखे हैं, तो हिंदी पढ़ना जानते हैं। घर में बैठकर कम से कम आधा घंटा मिनिमम भागवतम का आस्वादन कीजिए, एक एक अक्षर भागवतम जितना आप पढ़ेंगे, जब जब पढ़ेंगे आपको नए नए चीजों का पता चलेगा। ये आसार है, इसको पार पाना इतना आसान नहीं है, कि जब तक हम उसको समय नहीं देंगे तब तक वो जो गूढ़ ग्रंथियां हैं भागवतम की, उसको समझ नहीं पाएंगे हम। इसीलिए आप भागवतम को हमें समय देना होगा जीवन में। इसीलिए कुछ माताओं से जब मैं बात करता हूँ फोन पे, तो मैं वही पूछता हूँ कि कौन सा कैंटो चल रहा है, कौन सा अध्याय चल रहा है, कौन सा श्लोक पढ़ रहा है, बताइए क्या पढ़ रहे हैं इसमें। तो फिर माता जी लोग बोलते प्रभु जी याद नहीं है। नहीं काम बनेगा, याद मत कीजिए, याद करने से कुछ नहीं होगा, उसको पीजिए जीवन में, उसको अपने जीवन में उतारिए, उससे काम बनेगा। कि श्लोक याद करने से कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपने कहीं किसी कथा में सुना है ये कि हमें श्लोक याद करना है भगवत प्राप्ति करने के लिए, तो फिर उनकी जिम्मेदारी है, वो मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि भागवत धर्म को अपने जीवन में उतारिए, उससे काम बनेगा। नहीं तो श्लोक याद करने से, ये करने से, वो करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करने से जब हमारे, जैसे लास्ट में दिख रहा है आपको, टर्मिनेट चेन ऑफ कर्मा, जब कर्म विहित हो जाएंगे हम, तो हम भगवत सेवा के लिए लायक हो जाएंगे, और शुद्ध भक्ति में, शुद्ध सत्व में रहकर हम भगवत प्राप्ति बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का ये आखिरी श्लोक है, इसमें भी बहुत कुछ है पर हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, थोड़ा समय भी हो चला है। ठीक है, कोई पढ़िए, जमुना माता जी पढ़िए। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। वासुदेव परा, सुषमा नहीं डाला है मैंने। ठीक है, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया,
वासुदेव परम ज्ञान वासुदेव परम तप वासुदेव परो धरो ओ वासुदेव परो परागति। अनुवाद। अनुवाद पढ़ रही। वो पूरा नहीं आ रहा है प्रभु, चश्मा नहीं डाला है। मैं पढ़ूं प्रभु? यस मीना माता जी। मैं पढ़ू प्रभु जी? यस हाँ माता जी। पढ़ो माता जी, मैं चश्मो नहीं डालियो थोड़ो। मैं पढ़ू प्रभु जी? यस शकुंतला माता जी पढ़िए। हाँ प्रभु। प्रमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें प्रसन्न करना है। योग्य उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारा सकाम कर्म अनंत उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञानी हैं और सभी कठोर तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए जाती हैं। उनकी प्रेमयी सेवा करना ही धर्म है। वह ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए इस श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में हमें अपने जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसका लक्ष्य की ओर बताया गया है। जैसे पहला शब्द जो है वहां बताया गया कि वासुदेव परा वेदा। तो जो वेद हैं तो इसके बारे में भगवान स्वयं कहते हैं कि वेदैश्च सर्वरहमेव वेदः वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवत गीता में 15:15 उसमें भगवान कहते हैं कि वेद जो है उस वेदों में जो जानने योग्य है वो मैं ही हूं। ठीक है। तो जो वेद है, जो वेद में जो कुछ भी दिया गया है वो सब कुछ उसका लक्ष्य, उसका डेस्टिनेशन वो क्या है? वो भगवान ही है। और यदि हम वेद पढ़ेंगे और कर्म कांड में फंस जाएंगे तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि 99% जो वेद में जो लिखा हुआ है वो कर्म कांड ही है। अलग अलग तरीकों के लोगों के लिए, अलग अलग व्यवसायों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। आप यदि ऋग्वेद पढ़ेंगे उसमें सिर्फ इंद्र के बारे में बोला गया कि इंद्र के लिए ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। यदि हम इंद्र की ही पूजा करेंगे तो जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं याम 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 तनुम, कि जिस जिस देवी देवता के प्रति हमारा आकर्षण होगा भगवान क्या करेंगे? उसके प्रति ही हमारी श्रद्धा और गाढ़ कर देंगे। तो हम उसी देवी देवता में फंस जाएंगे। सुबह शाम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के सर पर नारियल फोड़ेंगे और शनिवार को शनि जी को तेल से नहला देंगे। वो पता नहीं शनि जी कहाँ लेकर जाते हैं तेल, कौन सा फैक्ट्री चला रहे हैं पता नहीं, लेकिन खूब तेल लेते हैं वो। ठीक है। तो यही हम काम करेंगे। लेकिन वेदों का जो असली आशय है, जिस लक्ष्य को भगवान स्वयं भगवत गीता में ही भगवान बता देते हैं कि ये सोचकर कि चाहे आदमी आगे बढ़ पाए ना पाए, इसी में बता दो शॉर्ट में कि मैं ही सब वेदों का सार मैं ही हूं, भगवान कहते हैं। तो इसीलिए यहां बोला गया कि ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। ठीक है। दूसरा यहां बोला गया वासुदेव परा मखा। मखा का मतलब होता है यज्ञ। तो यज्ञ जो है वो मतलब भगवान का ही एक स्वरूप माना गया। जो यज्ञ कुंड है वो भगवान का ही मुख है। हाँ, इसीलिए यज्ञ जो हम जो भी यज्ञ करते हैं, यदि हमारा लक्ष्य भगवान नहीं है तो वो सारा यज्ञ कर्मकांडी माना जाएगा, जो सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी कामनाओं को पुष्ट करने के लिए हम ऐसे कार्य करेंगे, ऐसे यज्ञ करेंगे, अथवा कुछ भगवत प्राप्ति के लिए हमारा ऐसा कार्य नहीं होगा। यदि आप भागवत में पृथु महाराज की कथा आती है, जब पृथु महाराज यज्ञ करते हैं, जैसे ही 100 नंबर 100 नंबर वाला अश्वमेघ यज्ञ करने ही वाले होते हैं, उसी समय यह इंद्र आता है, इंटरप्ट करता है, होड़-हाड़ मचाता है बहुत। लेकिन जब पृथु महाराज गुस्सा होते हैं, उनको मारने की जरूरत होते हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और उनको कहते हैं कि पुत्र ये यज्ञ बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम्हें प्राप्त हो चुका है। तो इसीलिए
पृथु महाराज यज्ञ कर तो रहे थे, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो भगवत प्राप्ति था। और जब उन्हें ये बात पता चल जाता है ब्रह्मा जी से कि उनको भगवत प्राप्ति मिल जाएगी, तो इसलिए और यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, तो वो यज्ञों को छोड़ देते हैं और सिर्फ भगवत प्राप्ति पे ही कंसंट्रेट करते हैं। और जैसे ही ये बात पुष्ट हो जाती है, जैसे ही वो सुन लेते हैं ये बात, यज्ञ सब कुछ बंद कर देते हैं, तो स्वयं भगवान वहां प्रस्तुत हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी यज्ञ करते हैं हम जीवन में, हमें जीवन में भगवान को ही लक्ष्य बनाकर अपना यज्ञ करना चाहिए। ठीक है। तीसरा है वासुदेव परा योगा। तो योगा का अर्थ यहां यह है कि योग का मतलब होता है जुड़ना, मिश्रण करना, मिलना। ठीक है। लेकिन आजकल योग ये शब्द इतना फेमस हो चुका है कि सिर्फ हम लोग सुनते हैं कि सुबह शाम ऊपर से नाक छोड़ो, सर नीचे पैर ऊपर करने को ही हम लोग योग समझते हैं। मतलब शारीरिक योग को ही हम लोग योग समझते हैं, लेकिन योग का जो असली तत्व है उसको हम लोग नहीं जानते, उसको हम लोग भूल चुके हैं, उसको हम लोग समझते ही नहीं। लेकिन ये जो शारीरिक योग है, हमारी योग का जो असली योग है उसका एक छोटा सा अंग है। एक सेकेंड ना, एक गैस असला देखो, एक छोटा सा अंग है लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण योग तो यही है कि भगवान से हमें मिलना है, यही हमारा पूर्ण योग है। भगवान की सेवा करनी है, यही हमारा सबसे बड़ा योग है। ठीक है। दूसरा है, हाँ हलेंद्र जी, चौथा है वासुदेव परा क्रिया। तो क्रिया पर यहां पर प्रभुपाद टीका लिखते हैं कि क्रिया का मतलब है चाहे जितने भी सकाम कर्म हम करना चाहते हैं, सब सकाम कर्म। इसीलिए भागवतम में बहुत सुंदर लिखा गया, वहां सुखदेव गोस्वामी उद्धृत करते हैं कि अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। को पेमेंट हो गया है, छड़ दियो। एक सेकंड, हाँ रुके। हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा था, क्रिया के ऊपर। तो जो भी हमारे सकाम कर्म हैं, तो उन सकाम कर्मों को भी, अच्छा जो श्लोक के बारे में हम बोल रहे थे कि जो भी अपने वर्णाश्रम में, बंद रहेगा, हम अपने वर्णाश्रम में जो भी कार्य हम करते हैं, वो हर कार्य यदि संसिद्धि हरितोषणम, हरि को तुष्ट करने के लिए नहीं है, तो वो कार्य सिर्फ मतलब श्रम एवं ही केवलम, वो कार्य सिर्फ हमें श्रम ही देगा, अथवा दूसरा कोई कार्य वो नहीं करेगा। इसीलिए जो क्रिया है, जो क्रिया हम ऐसे करें ताकि हम उन क्रियाओं के माध्यम से धीरे 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 क्रमिक विकास करते हुए हम भगवान के पास जा सके, भगवान को समझ सके, भगवान के लीलाओं को अपने जीवन में उतार सके। ठीक है। उसके बाद है, यहां भगवान बोल रहे हैं कि वासुदेव परम ज्ञानम। देखिए ज्ञान की इतनी महत्ता है कि यदि भगवत गीता में भी बताया गया कि यदि हमसे 12वें अध्याय में हम लोग शायद अभी आगे पढ़ेंगे कि यदि हमसे शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है, तो फिर भगवान ने बताते ना विभाजन, भगवान डिस्काउंट देते हैं कि अच्छा ये शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है तो भक्ति का विधि विधान पालन कर लो, विधि विधान नहीं हो रहा है तो मेरे लिए कुछ कर्म कर लो, यदि मेरे लिए कुछ कर्म नहीं कर रहे हो तो फिर समाज के लिए कुछ कर्म कर लो। फिर अंत में भगवान कहते हैं कि यदि कुछ भी तुम नहीं करते और कर नहीं सकते तो अपने आप को ज्ञान से भरो। तो ज्ञान भरने से क्या होगा, ज्ञान भरने से भगवान मिलेंगे नहीं। ज्ञान भरने से हमें क्या होगा कि ज्ञान भरने से हम रजोगुण से उठकर तमोगुण से उठकर रजोगुण, रजोगुण से उठकर सतोगुण और सतोगुण से उठकर शुद्ध सत्व में जाकर स्थित हो सकेंगे। जैसे मान लीजिए आज तक हम मांसाहार करते थे, आज हमें ज्ञान हुआ, किसी भगवत कृपा हुई
किसी भक्त का संग मिला और हमें उनके माध्यम से ये पता चला कि जितने भी शास्त्र हैं ये कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी जीव को हत्या नहीं करना चाहिए, किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, ये ज्ञान है। तो ज्ञान से क्या हुआ, हम तमोगुण में थे, तमोगुण से उठकर रजोगुण में आए कि अब हम हत्या नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी किसी भक्त का संग होने से पहले हम 10 बजे तक अर्ली मॉर्निंग सुबह 10 बजे तक आराम से खराटे नाक खराटे मार मार कर सोते थे। लेकिन जैसे ही किसी भक्त का संग हो गया, उसी तरह अब 10 बजे नहीं उठते, अब सुबह 4 बजे मंगला आरती अटेंड करने के लिए उठते हैं। तो ये क्या हुआ, तमोगुण रजोगुण से उठकर हम सतोगुण की ओर आ रहे हैं। ये ज्ञान हुआ। तो ज्ञान से क्या हो सकता है, ज्ञान से हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इस चीज का ज्ञान हमें मिल सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप यदि देखें तो हमारा जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान हमें क्या शिक्षा दे रही है कि किस तरह हम सिर्फ वही कार्य करें जो हम, जिससे हमें अपने इंद्रियों को हम तृप्त कर सके। वही ज्ञान हमें मिल रहा है। चाहे स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जहां भी जाइए, हमें वही ज्ञान बांटा जा रहा है जिस ज्ञान से हम अपने शरीर को पुष्ट कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं शरीर के लिए, लेकिन अंततः आत्मा के लिए हम कुछ नहीं करते। और इसीलिए जीवन के अंत में धन दौलत, बीवी, टीवी, घर, दौलत सब कुछ होते हुए हम अंतोगत्वा भक्ति के मार्ग में फेल हो जाते हैं। इसलिए बोला गया ज्ञान की इतनी महत्ता है। फिर आगे है वासुदेव परम तपः, तपस्या। यहां पर भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि तपस्या की व्याख्या करते हैं प्रभुपाद, और कहते हैं कि तपस्या किसको कहते हैं, एक इंसान जो जानबूझकर शारीरिक तकलीफ उठाए उसको कहते हैं तपस्या। जैसे ठंड में सुबह 4 बजे उठना, ये अपने आप में शारीरिक तपस्या है। ये इंसान क्यों कर रहा है, मजबूरी में नहीं, है ना। जैसे मैंने कहा कि मजबूरी में आप करेंगे तो इसको हम भक्ति नहीं कहेंगे। ठीक है, अहेतुकी, अकारण होना चाहिए, अपने आप उठना चाहिए। हाँ, तो तपस्या क्या है, जब हम स्वतः सुबह उठते हैं मंगला आरती अटेंड करने के लिए, तो अपने आप में ये शारीरिक तपस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ये जो आप लोग समाज में भी देखते हैं, कुछ लोग नारे लगाते हैं, कुछ लोग भूख हड़ताल करते हैं, ये हड़ताल, वो तपस्या नहीं है। वो अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए तपस्या है, वो शारीरिक तपस्या है, वो भौतिक तपस्या है। लेकिन ऋषभ देव जी महाराज क्या बोलते हैं अपने पुत्रों को कि हमें कैसा तपस्या करना चाहिए, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, कि हमें तप, दिव्य तप करना है, हमें भौतिक तप नहीं करना है। इसीलिए सुबह उठना, एकादशी करना, ये सब जो है ये दिव्य तप है। हम जितने अच्छे से कर सकें वो अपने शारीरिक स्तर पर निर्भर करता है। लेकिन ये जितने भी भगवान को भौतिक आध्यात्मिक जगत में जो भी बताए गए हैं नीति नियम को पालन करने का, ये सब तपस्या अपने आप में दिव्य है। और आज नहीं तो कल इनका नियमित रूप से पालन करते हुए जब हम चलेंगे आगे, तो आज नहीं तो कल भगवत कृपा से हमारे अंदर भी वो दिव्यता, वो ज्ञान निकलेगा, जिसके माध्यम से हम भगवत प्राप्ति, भगवान का आस्वादन, भगवान में जो अरुचि हमारे अंदर अभी है, वो अरुचि से रुचि बनेगी। कब, जब हम भगवान के लिए तहो दिल से हम भगवान के लिए तपस्या करेंगे, अनित्य है ना, नित्यम अखंड रूप से सतत तरीके से जब हम भक्ति के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, तब जाकर ये सब हमारे जीवन में होगा। फिर वही बात दोहराया गया है जो हम लोगों ने 6ठे श्लोक में सुना है, वासुदेव परो धर्म, कि वासुदेव जो है वही हमारे सबसे बड़े पर धर्म है। मतलब धर्म का मतलब होता है वृत्ति, मतलब धर्म का मतलब होता है भगवान के लिए किए गए कर्तव्य। तो भगवान के लिए किए गए कर्तव्य ही सच में हमारे जीवन में हमारे लिए कर्तव्य हैं, और बाद बाकी तो सारे अपरा धर्म हैं जो शरीर के साथ आती हैं और शरीर के साथ चली जाती हैं। तो वासुदेव परो धर्मो, कि भगवान ही सबसे हमारे सिर्फ एक वही धर्म है हमारे लिए। और अंत में भगवान कहते हैं वासुदेव परा गति ही,
कि अंत में भगवान ही सब तरीके से हमारे गति हैं। मतलब यदि भगवान, हम जो भी करते हैं, यदि अंतोदगत्वा यदि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, तो सब किया गया हमारा बेकार हो जाता है। वही वो जैसे हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, वो एफडी बनकर रह जाता है। और इस जन्म में हम आत्म कल्याण नहीं प्राप्त कर पाते, फिर अगले जन्म का ना जाने कब मिलेगा, वो उसका कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जब मिलेगा तो ये पुण्य फिर वहां खिलेगा और फिर वहां से हम आगे चलेंगे। लेकिन इस जीवन के लिए हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए वासुदेव ही हमारे परम गति हैं, उनका ही गति, उनके ही गति का मतलब होता है डेस्टिनेशन, उनका ही जो लक्ष्य है, उनका जो धाम है, वही हमारा परम गति है और वही हमें जाना है, वही पहुंचना है। और यदि उसके अलावा हम इधर उधर भटकेंगे तो काम हमारा बनेगा नहीं और हम फेल हो जाएंगे और फिर दोबारा किसी माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, फिर वही नाटक। इसीलिए यहाँ अंतिम यदि आप लाइन देखेंगे तो वहां पर बताया गया है वह ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। क्या है लक्ष्य? कि भगवान की प्राप्ति, भगवान को ही यदि हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो हम भगवान की गति तक, भगवान के धाम को नहीं जा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। बस सब तो यहाँ दिखाया गया है कि कैसे भगवान ही सब जीवों में निवास करते हैं। हाँ, और भगवान ही सब जीवों के मूल हैं, ये दिखाया गया यहाँ पर। और फिर 10 अवतारों की कथा की, जब भगवान हर जगह में, जो भगवान, जैसे मैंने कहा कि भगवान मूल हैं, तो 10 अवतारों की कथा भी आगे आएगी, उनके बारे में हम जानेंगे। और इसके तरह भागवत की महिमा, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अंत में ये बताया गया है कि कैसे, कि भागवत कहती है कि यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि यत्र यत्र पुण्यम भवेत शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि सदैवाहम सह। कि जहां जहां इस कलिकाल में शास्त्र भागवत, ये पुण्य भागवत रूपी भगवान का स्वरूप निवास करेगा, वहां वहां भगवान कहते हैं कि तत्र तत्र सदैवाहम, हम वहां सदैव वहां निवास करेंगे। कैसे? भवामि त्रिदशय सह, हम वहां निवास करेंगे। कैसे? सारे देवी देवताओं के साथ वहां भगवान निवास करते हैं। जहां इस भागवत, इस पुण्य भागवत का श्रवण पठन पाठन किया जाता हो, वहां भगवान हमेशा निवास करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आज इस सत्र को यहाँ विराम देते हैं। यदि किसी प्रभु जी या माता जी का कोई प्रश्न है